पहले टिप के बारे में बात करते हैं। पहला टिप है इजी कंटेंट पीसेस। 3 प्रकार के कंटेंट पीस होते हैं। पहला होता है वीडियो कंटेंट जैसे कि यूट्यूब या टेलीविजन। दूसरा होता है ऑडियो यानी कि रेडियो या पॉडकास्ट, जो चीजें आप सुनते हो। और तीसरा कंटेंट पीस होता है रीडिंग यानी कि बुक्स या ब्लॉग्स या वेबसाइट्स। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको खुद के लिए वो प्रोसेस इजी तो बनाना ही चाहिए, पर जब आप वो लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको खुद मजा भी आना चाहिए। आपका पहला स्टेप ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इन 3 कंटेंट पीसेस में से आपका फेवरेट टाइप ऑफ कंटेंट पीस क्या है। क्या आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, क्या आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, या क्या आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। चलो पहले तो वीडियो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन फैक्टर रहता है। ज्यादातर हमारे जनरेशन के लोग वीडियो ही देखते हैं। तो मैं खुद का एक एग्जाम्पल दूंगा। मुझे 2 चीजों का बहुत बड़ा पैशन है। पहली चीज है क्रिकेट। तो मैंने मेरी हिंदी इंप्रूव करने के लिए हिंदी कमेंट्री देखना ज्यादा कर दिया था आईपीएल के दौरान। दूसरी मेरी जो पैशन है लाइफ में वो है महाभारत। तो वो जो पुरानी बीआर चोपड़ा की महाभारत है वो मैंने देखी थी, और वहीं देख देख के क्रिकेट कमेंट्री सुन सुन के मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई और मैंने ये हिंदी चैनल स्टार्ट किया। अगर आपको खुद की इंग्लिश ज़्यादा इंप्रूव करनी है तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको हर्षा भोगले की कमेंट्री और हर्षा भोगले के वीडियोस देखने चाहिए। अगर आपको हर्षा भोगले ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप सौरव गांगुली के वीडियो देख लो, राहुल द्रविड़ के वीडियो देख लो। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिनको क्रिकेट देखना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है फिर भी ठीक है, मेरा सजेशन है कार्टून्स। क्योंकि कार्टून्स एक ऐसी चीज होती है जो बच्चों के लिए बनाई जाती है, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो बहुत इजी टाइप की होती है। उसमें जो वर्ड यूज करते हैं वो इजी होते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इजी होती है, जो आपको चीज समझनी है वो कार्टून्स में वो भी बहुत ही इजी होती है। तो इंग्लिश इंप्रूव करने का पहला वेपन है ये कार्टून्स, बच्चों के कार्टून्स। ड्रैगन बॉल जी देख लो, 2 स्टूपिड डॉग्स देख लो, करेज द काउडली डॉग देख लो, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी देख लो। आपको ये सब कार्टून यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब पे नहीं मिले तो नेटफ्लिक्स पर देख लो। पर एक चीज ध्यान में रखो कि ये प्रोसेस को खुद के लिए फन बनाओ। वही फन को मन में रख के आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता है तो रेडियो ज्यादा सुन लो, पॉडकास्ट ज्यादा सुन लो। ये भी ध्यान में रखो कि बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट भी रिलीज हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा। और अगर आप एक ऐसे टाइप के इंसान हो जिनको वीडियो देखना या ऑडियो सुनना अच्छा नहीं लगता है तो फिर भी ठीक है यार, आप रीडिंग स्टार्ट कर लो। और मेरी सजेशन है रीडिंग के लिए 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई टेक्स्ट बुक। उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है क्योंकि उसमें जो वोकैब्युलरी यूज करते हैं वो थोड़ी सी हाई लेवल की होती है। वोकैब्युलरी क्या होती है? वोकैब्युलरी माने कि जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स रहते हैं, जो बड़े बड़े वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश में, हल्के से कॉम्प्लिकेटेड रहती है 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में, पर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वहां इजी रहती है। तो अगर आपको खुद की वोकैब्युलरी इंप्रूव करनी है तो रीडिंग भी बहुत अच्छा तरीका है। पर आपको मेनली यही ध्यान में रखना है कि आपको वो चीज सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मजा आए। तो चलो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि आपको खुद को एक आदत में डालना चाहिए कंटेंट पीसेस कंज्यूम करने के लिए। अगर आपने खुद को एक आदत में डाल दिया, उसके बाद आता है टिप नंबर 2, और वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। इसका मतलब है कि आप बस ऑब्जर्व करो कि जो आप कंटेंट पीस देख रहे हो उसमें लोग इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। वोकैब्युलरी यानी कि बड़े बड़े वर्ड्स पर ध्यान मत दो, आप बस इस पर ध्यान दो कि लोग वर्ड्स का प्लेसमेंट कहां करते हैं, लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। इसे हम कहते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये कंटेंट पीसेस से आप डेटा अब्सॉर्ब करके, इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख लो। तो चलो ये चीज मैं समझा लेता हूं। सपोज आप एक इंग्लिश कंटेंट पीस देख रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यार ये लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हैं, ये वर्ड्स कैसे डाल रहे हैं, और उससे आप खुद की मिस्टेक स्पॉट करो। जो गलतियां आप इंग्लिश में करते हो, इंग्लिश स्पीकिंग की मिस्टेक्स जो आपकी होती है वो स्पॉट करो। आप सेंटेंसेस सुनो उनके और उससे इंग्लिश सीखो, और वही सेंटेंसेस को सुन के आप देखो कि यार मेरी गलतियां क्या है इंग्लिश में। एक बार जब आपने गलती सीख ली तो वो गलती आपके मन में लॉक कर दो, और यही प्रोसेस से लॉन्ग टर्म में आपकी इंग्लिश स्लोली इंप्रूव होने लगेगी। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहां बात आती है हाई वोकैब्युलरी की। हाई वोकैब्युलरी होती है बड़े से इंग्लिश के वर्ड्स जो बहुत कम लोग यूज करते हैं। अगर आप एक पॉइंट तक पहुंच जाते हो जहां आपको लगता है कि हाँ यार अब मेरी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत तगड़ी बन गई है, तब आप वोकैब्युलरी पर ध्यान दो और प्रोनाउंसिएशन की, इंग्लिश बोली कैसे जाती है, हर वर्ड बोला कैसे जाता है, उस पर ध्यान दो। चलो अब तीसरे टिप के बारे में बात करते हैं, और वो है प्रैक्टिस, ईगो ऑन द साइड। तो ये मैं थोड़ा सा समझा लेता हूं।
आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो वो एक ही तरीके से इंप्रूव होगी, और वो तरीका है प्रैक्टिस। जब आप सच में वो इंग्लिश का यूज कर रहे हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर रहे हो, तब आपकी इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। पर इंडिया में ज्यादा देखा जाए तो लोग ये चीज करने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर इंडिया में सोचते हैं कि यार अगर मैंने इंग्लिश में बात कर ली और फिर मैंने मिस्टेक्स किए इंग्लिश में, तब दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी बंदा है या बंदी है जो आपके इंग्लिश का मजाक उड़ाता है या उड़ाती है, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि वो बंदा या वो बंदी खुद इनसिक्योर है, वो बंदा या वो बंदी खुद अपने इंग्लिश के बारे में इनसिक्योर है, और इसलिए वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस कॉमा पुट योर ईगो ऑन द साइड। जो आपका खुद का घमंड है कि यार नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरा मजाक उड़ाए, वो थॉट प्रोसेस आपको साइड में रखना चाहिए और आपको बिंदास बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आपने थोड़ी सी गलती भी की तो क्या यार, गलती करने से ही तो हम सीखते हैं, वही ध्यान में रखो, प्रैक्टिस कॉमा पुट योर ईगो ऑन द साइड। तो चलो चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको इंग्लिश आसानी से बात करनी है तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज है कॉन्फिडेंस और दूसरी चीज है क्लैरिटी। और ये दोनों चीजें मैंने YouTube की दुनिया से सीखी हैं। अगर आप मेरा सबसे पुराना बियर बाइसेप्स वाला वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ी सी हंसी आ जाएगी, चलो देख लो। It was way too many excesses. Like, I mean, you can have like an amazing lifestyle where you can have like your just cheesy ass pizzas and everything, but still be healthy at the same time. That's what I want to give to you guys. Weight training can give you things that you can't imagine. हाँ जी, जब मैंने पहले YouTube दुनिया में मेरा एक पैर रखा तब मेरे मन में बिल्कुल भी क्लैरिटी भी नहीं था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था। अगर आपको इंग्लिश आसानी से बात करनी है, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव करने हैं, तो आपको पहले तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको बिंदास रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा पुट योर ईगो ऑन द साइड। पहले तो आप जो भी कह रहे हो आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार अगर मैंने कोई गलती कर दी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये थॉट आपको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी चीज आई बात क्लैरिटी की। क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी होती है कि जो आप दिमाग में सोच रहे हो, जो आप बात करना चाहते हो, जो चीज के बारे में बात करना चाहते हो, वो चीज की पिक्चर आपके दिमाग में एकदम साफ होनी चाहिए। आपके मन में जो भी आप कहना चाहते हो वो बात एकदम साफ आपके सामने दिखनी चाहिए। अगर आपको एक बार वो बात साफ सुथरी तरीके से दिख जाए तब आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हो वो बात और हिंदी में भी बात कर सकते हो वो बात। उसे हम कहते हैं क्लैरिटी। अब देखो मेरी खुद की क्लैरिटी बढ़ी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेट करता हूँ, मैं ध्यान बहुत ज़्यादा करता हूँ। पर मेरे ख्याल से कोई दूसरा तरीका भी नहीं है अपनी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए। एक चीज़ हम कहते हैं मेडिटेशन में ग्राउंडेड एनर्जी, यानी कि आप एक जगह एक ही थॉट पर कितना ध्यान दे सकें, कितना फोकस दे सकें। अगर आपको खुद का फोकस बढ़ाना है, अगर आपको खुद का ब्रेन पावर बढ़ाना है, या अगर आपको खुद की क्लैरिटी इंप्रूव करनी है, तो मेरा सोल्यूशन है मेडिटेशन। बस यही सोल्यूशन है। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में और ज्यादा जानना है तो बियर बाइसेप्स पर हमारी एक बहुत अच्छी सी मेडिटेशन प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कहा है कि आप मेडिटेशन का फायदा कैसे उठा सकते हो अपने करियर के लिए, जरूर देखिए। और पांचवा और आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपको इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इंग्लिश को ज्यादा ऐसे एक पेडेस्टल पर नहीं रखना चाहिए। ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि यार अरे उसे इंग्लिश आती है या यार मुझे इंग्लिश सीखने में कैसे सीख लूंगा। आप बहुत ज्यादा इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दे रहे हो अंग्रेजों की वजह से। 200 सालों के लिए अंग्रेज ने इंडिया पर राज किया था और हमारे किताबों में, हमारे दिमाग में ये चीज डाली गई है कि यार इंग्लिश तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी तो आपके करियर का कुछ नहीं होगा, आपका सम्मान नहीं होगा सोसाइटी में। आपको इंग्लिश सीखनी ही है। अगर आप देखोगे जापान में या जर्मनी में, वहाँ वो खुद के लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, जापानीज स्पीक करते हैं, जर्मन स्पीक करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में ही ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ खुद के लैंग्वेजेस के ऊपर ज़्यादा सम्मान इंग्लिश को दिया जाता है और ये अंग्रेज़ों की वजह से है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती इतनी अच्छी, अगर आपकी इंग्लिश इतनी कुछ खास नहीं है तो ठीक है यार, आप सीख जाओगे। वो एक छोटी सी लाइफ स्किल होती है लैंग्वेजेस।
ज्यादातर देखा जाए तो हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन रहती है वो इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और ये उनकी भी गलती नहीं है, ये गलती है अंग्रेजों की, जिन्होंने हमें कहा कि अरे ये तुम्हारी लैंग्वेज है हिंदी, चलो ये साइड में कर दो और इंग्लिश सीखो, इंग्लिश हिंदी से ज्यादा अच्छी है। 2018 है और मेरा मानना यह है कि आपको खुद की भाषा पर, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी हो, खुद की भाषा पर, खुद के कल्चर पर, खुद की सोसाइटी पर आपको गर्व होना चाहिए। यही बात याद रखो। और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो मजे से सीखो, टेंशन लगा के मत सीखो, यही ध्यान में रखो। अगर आपको ये वीडियो में मजा आया तो थम्स अप दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।